अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। रोज़ीनाज़ किचन में वेलकम करती हूँ आपको। आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो है मटर पुलाव की, और इसमें मैंने थोड़े से आलू भी ऐड करूँगी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, और जैसे मैं बनाती हूँ वो तरीक़ा मैं आपको बताऊँगी। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें जो है वो हमने प्याज ली हैं 2 दरमियानी साइज़ की, और प्याज को रफ़ काट लिया है हमने। और उसके बाद 1 टमाटर हमने लिया है, इसको भी हमने जो है वो रफ़ली जो है वो कटिंग कर ली है इसकी। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें 2 मैंने हरी मिर्चें डाल के उन सब का पेस्ट बना लिया है। और गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला। इसमें जो है वो हमने 1 इलायची ली है, और 1 ये बादियान का फूल है, और 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं, और 4 से 6 जो हैं वो लौंगे, और काली मिर्च हैं 5-6। ये पूरा साबुत गरम मसाला हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने लिया है पाउडर मसालों में जो है वो हमने लिया है ये ज़ीरा है, ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून हमने जो है वो नमक लिया है। 1 टीस्पून हमने लिया है सुर्ख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून ली है सुर्ख मिर्च पिसी हुई। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये हमने जो है वो थोड़े से हमने मटर ले लिए हैं, और 1 आलू जो है वो हमने काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है वो ऑयल ऐड होगा। ऑयल इसमें होगा आधा कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स थे सारे जो कि हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे। और अब हमने राइस लिए हैं 3 कप हमने इसको हमने भिगो के रख दिया था, और ये 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे। तो ये मैंने राइस भिगो के रख दिए हैं, और जब तक हम इसका मसाला बनाएंगे इसका जो टाइम है राइस का वो भी पूरा हो जाएगा। राइस आप देख सकते हैं ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं पानी में। अब हम एक लेंगे पतीली जिसमें हमने जो है वो राइस बनाने हैं, और उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। जो ऑयल मैंने आपको बताया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे ऑयल को, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 प्याज दरमियानी साइज़ की मैंने ली थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो अच्छा सा हो जाए, मतलब ना ज़्यादा इतना लाइट हो और ना ही डार्क हो, क्योंकि इसका कलर अगर अच्छा सा होगा ना तो हमारे राइस का कलर भी अच्छा आएगा। ये देखें हमने इतना फ्राई कर रहे हैं इसको हम प्याज को, और इसमें कलर आना शुरू हो गया है अच्छा सा। बस हम ये ख्याल रखेंगे कि प्याज हमारी जो है वो बर्न ना हो। ये देखें प्याज का कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो ये मसाला है वो जलने ना पाए। थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें जो है वो भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, और सफ़ेद ज़ीरा वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और फिर इसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे, थोड़ा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे ताकि जो है वो प्याज भी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो है वो प्याज सॉफ़्ट हो जाए,
और अच्छी तरह से मसाला बन जाए। थोड़ी देर इसको हम कुक करेंगे। अब इसमें जो है वो एक टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने रफली चॉप कर लिया था। अब टमाटर डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे यहाँ तक कि टमाटर थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए। अब देखें ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ़्ट हो गया है। इसको चम्मच से थोड़ा सा तोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। जो भी हमने पाउडर मसाले आपको बताए थे वो सब इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। पानी डाल दीजिए थोड़ा सा ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और अच्छी तरह से इसको अब हम भूनेंगे क्योंकि जितना मसाला अच्छा सा हम भूनेंगे उतनी ही हमारे राइस अच्छे बनेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनते रहें मसाले को यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इसको फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए मसाला। अब हम इसमें जो है वो मटर और आलू ऐड कर देंगे और फिर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो है वो आलूओं और मटर में इसकी अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग हो जाए। भूनते रहेंगे इसको अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा देखें ऑयल इसमें ऊपर अब नज़र आने लगा है हमें और हमारा मसाला कितना अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें टमाटर भी अब नज़र नहीं आ रहे, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। जब हम पानी ऐड करेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने आलू और मटर को जो है अभी सॉफ्ट करना है। अब हमने जो है वो 1 कप पानी ऐड कर दिया है अभी फ़िलहाल। अब 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो इतना हम इसका वेट करेंगे कि इसमें जो है वो बबल्स आने शुरू हो जाएं। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। इसको हम अब कवर कर देंगे। अब हम देखेंगे इसका जो है वो इसमें आलू और मटर 15 से 20 मिनट में गल जाएंगे। और ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आलू भी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो देखें कितनी अच्छा गल गया है और इसमें मटर भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हमारी ये आलू और मटर दोनों चीज़ें जो हैं वो गल गई हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको ज़रा कुक करेंगे और ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। अब हम इसमें जो है वो हमने 3 कप राइस लिए थे तो अब हम इसमें 5 कप जो है वो पानी का ऐड करेंगे। इसमें वाटर डालेंगे 5 कप। 5 कप हमने इसमें जो है वो पानी डाल दिया है। और अब पानी डालने के बाद हम इसमें जो है वो वेट करेंगे कि इसमें बबल्स आने शुरू होंगे और फ्लेम हम थोड़ा हाई कर देंगे। फिर जब इसमें बबल्स आएंगे तो हम इसमें जो है वो राइस ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर आप जो है वो इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ील हो कि नमक जो है वो कम है तो आप थोड़ा और ऐड कर दें क्योंकि मैं हमेशा जब भी राइस बनाती हूँ तो मैं इस पॉइंट पर जो है वो नमक चेक कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमने राइस नहीं इसमें ऐड किए हैं। तो मैंने टेस्ट किया था, मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें और ऐड किया है थोड़ा नमक। थोड़ा नमक इसमें और ऐड कर दिया है मैंने। और इसमें जो है वो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे क्योंकि मैंने बाकी स्पाइसेस जो हैं वो सुरख मिर्च वगैरह थोड़ी कम डाली थी तो मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। उससे काली मिर्च के पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब इसमें जो है वो हम राइस ऐड कर देंगे
जो हमने भिगो के रखे हुए थे 15 से 20 मिनट के लिए। राइस ऐड करने के बाद हम इसको ज़रा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, और फिर हम इसको जो है वो मिक्स करने के बाद कवर करेंगे। और देखें इसमें जो है वो इसमें बॉईल आना शुरू हो गया था। तो अब ये देखें पानी जो है वो काफ़ी जो है वो ड्राई हो गया है इसका, और इसको हमने दम पे लगा दिया था। और अब ये देखें दम जब इस पे लग गया है तो अब ये देखें कितने अच्छे जो चावल नज़र आ रहे हैं हमें, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसको अपने किचन में बनाएंगे तो आपको भी यकीनन ऐसे ही खुशबू आएगी जैसे मुझे आ रही है। इसको अब हमने जो है वो डिश आउट करना है। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले राइस हो गए हमारे। ये देखिए अब ये बिल्कुल जो है वो चावल इतने सॉफ्ट हो गए हैं, और इसमें सारी चीज़ें थोड़ा इसमें जो आलू और मटन हैं वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और ये बहुत ही यमी से राइस लग रहे हैं। इसे डिश आउट कर रही हूँ मैं, और ये देखें कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है गर्मा गर्म। ये सर्दियों में जो है वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसमें अगर आप वेजिटेबल्स भी और मुख्तलिफ़ ऐड कर सकते हैं। और ये गर्मा गर्म देखें कितना अच्छा इसमें से धुआं उठ रहा है। और अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताऊंगी, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। इतने यमी से राइस बने हैं और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखें मैं आपको इस टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह के बने हैं। लुक वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यमी। आलू भी मैं टेस्ट करती हूँ इसके साथ, और मटर भी लेती हूँ। बहुत गर्म है, बहुत हॉट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा ठंडा करके खाऊंगी। बहुत ही यमी मज़ेदार, इतने सॉफ्ट राइस बने हैं ना ये, और आलू भी इतना अच्छा गल गया है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं ये सारे ही खा लूँ। और मैं जो है वो आप इसको ज़रूर प्लीज़ ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा इसको। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।